हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का सेट नंबर 3 यानी अनसॉल्व्ड पेपर का 2020 का सेट नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली है तो बस अनसॉल्व्ड पेपर पढ़िए और फॉर्मूला याद कीजिए मैथ के अंदर। इतना बस आप कीजिए, आपके क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो यहीं से आएंगे। ओके बच्चों, तो इसको सेट को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हम करा रहे हैं उतना आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो करा रहे हैं वो आप ना करें, तो फिर तो आप भी समझदार हैं, कैसे काम चलेगा। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोटरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज़ टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं। JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है। ठीक है, और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जितना पढ़ा दिया उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और सेट पढ़ो, फॉर्मूले करो बस। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको जो करा दिया है वो आपको करा दिया था फोर्थ का फर्स्ट, यानी का करा दिया, खा करा दिया, गा चलेगा आज आपका ना, फोर्थ का गा। तो फोर्थ का गा प्रश्न क्या कहा है प्यारे इसमें, यदि y बराबर दे रखा है साइन x की पावर साइन x, y बराबर x की पावर साइन x बच्चों हमें दिया है। ठीक है, y बराबर हमें दे रखा है x की पावर साइन x। किधर गया? यस, y बराबर x की पावर साइन x, y बराबर x की पावर साइन x। ठीक है, और dy ओवर dx का मान हमसे निकलवाया है, dy ओवर dx का मान हमसे निकलवाया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो हमने आपको सॉल्व करा दिए, रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ऐसा किया करिए कि आपको उस क्वेश्चन को स्वयं किया कीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया करूँ, फिर आप जो है खुद किया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने करा दिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम इसमें सेट में, तो अब आप कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसा क्वेश्चन फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे प्रश्न लॉग लेके होते हैं। क्या लेके होते हैं बच्चों? लॉग, बोथ साइड लॉग लेने पर। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, यहाँ लिखो दोनों ओर
दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लॉग बाई और यहाँ पे लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। अब लॉग वाई बराबर ये आगे हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो 1/y और अगेन वाई का डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम तो बार सवाल ऐसे ही आते हैं तो लिखते नहीं है, आप लोग जरूर लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लग जाएगा, साइन एक्स को छोड़ा लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक डिवाइड में इसको भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वाई, यहाँ बचा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहाँ से वाई की वैल्यू लगा दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स और यहाँ पर भी साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है, तो सिंपल था बस। फंक्शन की पावर फंक्शन वाला जब भी आपको सवाल मिले, और इस टाइप के मैंने एक नहीं बहुत सवाल आपको कराए हैं, बहुत सवाल कराए हैं बच्चों मैंने आपको ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बुक में जब थी, बुक में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपको ये सॉल्व कराए थे, और अब भी सेट में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है और इस टाइप के कई क्वेश्चन बच्चों आए भी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वो क्लियर हो गए होंगे, तो आप उन्हें कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये मतलब तुम्हारा अब आएगा घा। इसमें बच्चों हमें 1 2 3 4 सदिश दे रखे हैं और इन चारों बिंदु ए बी सी डी के समतलीय हैं, ये समतलीय हैं, ये हमें बताना है। दिखाइए सदिश ये और ये वाले चारों क्रम से चारों बिंदु ए बी सी डी समतलीय हैं। चलिए तो पर लिख लेते हैं बच्चों, फोर्थ का घा, ठीक है। ए दे रखा है हमें, ए बिंदु दे रखा सदिश के रूप में, क्या है 4i 5j k, 4i कैप 5j कैप k कैप, ठीक है। और b बराबर हमें दे रखा है -j प्लस k कैप, और c बराबर दे रखा है 3i 9j 4k, 3i कैप 9j कैप 4k कैप, और d बराबर दे रखा है -4 के i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये समतलीय हैं, ये हमें दिखाना है बच्चों। देखिए समतलीय प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमने 3 बिंदु समतलीय हैं इस बात के लिए कंडीशन पड़ी है, लेकिन ये 4 बिंदु हैं, तो इसको उस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसको समझिए। उससे पहले इसको थोड़ा सा आप सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर ये तो 4i 5j k कैप ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के j कैप प्लस के k कैप, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर i तो है नहीं, तो आप लिख सकते हैं 0i कैप और माइनस इतना जाएगा तो माइनस के j कैप माइनस के k कैप, और ये c तो ऐसे ही रहेगा 3i कैप 9j कैप 4k कैप, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस के 4i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 4k कैप। अब बच्चों जब 3 बिंदु समतलीय होते थे, 3 बिंदु, ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए a b c ये 3 समतलीय हैं, तो इसकी कंडीशन हम पढ़ते थे वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c बराबर 0,
ठीक है, ये कंडीशन बच्चों हमने पढ़ी थी जब 3 बिंदु समतलीय हों तो, ठीक है, 3 बिंदु समतलीय होने की कंडीशन पढ़ी थी हमने। ये वेक्टर ए यहाँ पर क्रॉस आएगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 जब 3 बिंदु समतलीय हों, लेकिन यहाँ पे 4 बिंदु हैं, लेकिन ये जो 4 बिंदु हैं ये सदिश की फॉर्म में है, तो इसको 3 बिंदु में कैसे कन्वर्ट करेगा देखिए बच्चों। जैसे मान लीजिए ए है आपका, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी, और ये हमें दे रखा ए कितना है 4i 5j के, बी कितना है 0i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, सी कितना है 3i कैप 9j कैप प्लस 4k कैप, डी कितना है माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी समतलीय होंगे यदि ए बी वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर क्या आ जाए 0। ये एक सदिश, ये 2 सदिश, ये तीसरा सदिश, इस तरीके से। तो हमें इसको करने के लिए ए बी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा और ए डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बी क्या होता है, वेक्टर ए बी बराबर होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू है 0i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस वेक्टर ए की वैल्यू 4i कैप 5j कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर अंदर गुणा करेंगे 0i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस के 4i कैप माइनस के 5j कैप और माइनस के कैप। तो वेक्टर ए बी बराबर माइनस 4i और ये 0 गया, कितने बचे यहाँ पे माइनस के 4i है, माइनस 5j और 1j माइनस के 6j कैप, माइनस के 2k कैप। वेक्टर ए बी आ गया। वेक्टर ए सी निकालिए, ए सी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए सी बराबर सी माइनस ए, तो सी की वैल्यू क्या है भाई 3i कैप 9j कैप प्लस 4k कैप, माइनस ए की वैल्यू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें से सब घटाइए। तो 3i में से 4i गया तो माइनस के i कैप, 9j में से 5j गया तो 4k कैप प्लस के 4k कैप j कैप, और 4k से 1k गया तो 3k कैप। ये आ गया वेक्टर ए सी। ऐसे निकालो वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। तो डी कितना है भाई माइनस के 4i प्लस के 4j प्लस के 4k, माइनस वेक्टर ए की वैल्यू क्या है डी माइनस ए 4i कैप 5j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर ए डी बराबर घटाएंगे कितना होगा, ये भी माइनस का 4i माइनस का 4i माइनस के 8i माइनस के 5j प्लस के 4j, तो माइनस के j कैप माइनस का k और ये प्लस के 4k, तो प्लस के 3k कैप। ए डी आ गया। अब क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी समतलीय होंगे यदि वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर 0। तो हमारे पास ए बी है, ए सी क्रॉस ए डी और निकालना पड़ेगा अभी। तो वो निकालेंगे बच्चों हम शारीरिक विधि से। कौन सी विधि से निकालने वाले हैं, शारीरिक विधि से। तो शारीरिक विधि का यूज करेंगे। देखिए ए सी क्रॉस ए डी सदिश गुणा में आपने पढ़ा है। तो वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर, तो ए सी से मिलके ए सी सदिश क्या है हमारा, ये रहा माइनस आई 4j 3k। तो यहाँ पे क्या होता है
आई, यहाँ जे, यहाँ के, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे -143, -143, ठीक है। और AD की अभी अभी बनाया ये रहा -8 -13, -8 -13, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे प्रसार, आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें 12 माइनस इसका इसमें -3 और एक माइनस पहले से +3 और प्लस के जे कैप, ये गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इसमें -3 और माइनस ये गया, तो इसका इसमें ये, इसका इसमें 8 दिया 24 माइनस का और एक माइनस पहले से ये +24 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसमें करेंगे तो 1, इसका इसमें करेंगे तो -32 और एक माइनस पहले से तो +32, कितना हो गया 12 और 3 15 आई कैप, 24 में से 3 चला जाएगा तो 24 में इसमें जाएगा 3, तो कितने बचे 21, जे कैप 32 और 1 33, के कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास AC क्रॉस AD। अब हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी A वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD। तो AB की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही -4 आई कैप, -6 जे कैप, -2 के कैप डॉट AC क्रॉस AD आया आपका 15 आई कैप, 21 जे कैप, 33 के कैप। तो इसका इसमें करेंगे तो 15 चौका -60 आई डॉट आई 1, 21 छक्का 126 माइनस के 126, 21 छक्का हो गया 126, 21 छक्के 126, ठीक है। और यहाँ पे जे डॉट जे 1, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 33 दूनी कितना हो गया 66, के डॉट की क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 66 और 60 कितना हो गया 66 और 60 हो गया 126 माइनस के और ये भी माइनस के 126, जबकि आना चाहिए 0, तो कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, कहीं ना कहीं हल्का सा ज़रूर, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस के आएंगे तभी करके 0 आएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सवाल को। तो हमने इसमें जो बिंदु दे रखे थे 4i 5j के और यहाँ j प्लस के -j प्लस के था, तो -j के हो गया 3i 9j 4k और -4i 4j 4k -4i 4j 4k, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें 3-4 बिंदु दिए थे, 4 बिंदु को लिख लिया, फिर हमने AB निकाला, AB तो AB कैसे निकाला B - A, तो B में से घटाया A को, इसमें से इसको, तो 0i में से 4i जाएंगे तो माइनस के 4i बचेंगे, ठीक है। -j में से गया +5k तो -j और -5k 5j -6j और 4i में से 1k जाएगा तो 4k में से 1k जाएगा तो ये आपका बचेगा 4k में से घटाएंगे इसमें से सॉरी B -A कर रहे हैं ना हम, यस, तो -k में से k जाएगा तो -2k आएगा, चाहिए। AC निकाला, AC C - A तो C में से घटाया A को, ठीक है। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, देखिए क्या करने वाले हैं, यस 3i में से 4i गया तो 1i माइनस का वो भी, ठीक है। उसके बाद 9j में से 5j गया तो 4j के में से 1k गया तो 3k, ठीक है। फिर AD निकाला D - A तो -4i और AB माइनस का 8i हो जाएगा। 9j में से 5j गया तो कितना बचा 4j नहीं माइनस प्लस के 4j पे ऐसे गया 5j तो माइनस का j 1j बचेगा और 4k में से 1k गया तो 3k बचा, ठीक है। अब हमने निकाला क्रॉस AC क्रॉस AD, तो ij के AC क्या है, AC है तुम्हारा ये रहा
-143, ठीक है। और AD -1 -1 3 -1 AD, ED है ना, यस। ED में हमने -8 -1 3 -8 -1 और 3, ठीक है। अब देखिए, अब इनको हमने प्रसार किया तो ये गया, इसका ये गया 4 तिया 12 और माइनस और 1 तिया 3, माइनस का और एक माइनस प्लस है +3। फिर यहाँ पर बच्चों हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता था, प्लस यहाँ क्या आएगा माइनस और आगे प्लस, ठीक है। तो ये गया -3 और ये 24, तो ठीक है। ये गया 1 और ये 4 × 32। अब ठीक है, तो पकड़ में आई मिस्टेक कहाँ हुई है, ठीक है। चूँकि हमने क्या कहा था समतल ही होंगे तो इनका जो है ये 0 आएगा। तो यहाँ पर -j, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये 12 3 15 आई, ये 24 में से 3 गया तो 21 बचा प्लस का, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का 21 आएगा बस। तो इसका इसमें किया ये, और ये माइनस प्लस, बाकी सब ठीक है। ये भी प्लस कट के क्या आ गया 0। अतः ABCD समतलीय है, समतलीय है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन समझ में आ गई ना, थोड़ी मिस्टेक कहाँ हुई थी वो आपने करेक्ट कर ली होगी, आई होप। चलिए, तो ये आपके बच्चों इस समय 4th पार्ट जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों अगले पार्ट पर। अब आपका अगला पार्ट चलने वाला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों 5वां भाग है आपके। आप 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। कोई 5 खंड करने, आई थिंक 6 खंड आपको दे रखे होंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल है, ये है आव्यूह से, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, हम आप कई बार बता चुके हैं। चलिए क्या दे रखा, देखिए 5वें का हमें इसमें दिया है a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, 3/3 का वर्ग आव्यूह है। क्या है 1 2 3 1 2 3 3 - 2 1 3 - 2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक है। तो दिखाइए, दिखाना है हमें, दिखाओ, क्या दिखाओ कि AQ -23A -40I बराबर 0। ये 0 लेके आओ, ठीक है। तो सवाल थोड़ा बड़ा है बट ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट आप पूरा फोकस रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए करने क्या वाले हैं, एक्चुअली हमें इसका मान 0 लाना है। तो इसका मान निकालने क्या क्या चाहिए हमें, AQ चाहिए, तो पहले AQ निकालेंगे। 23A चाहिए, 23A निकालेंगे। 40I चाहिए, 40I निकालेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम पहले इन सब वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो AQ कैसे निकालेंगे, तो AQ निकालने से पहले आप निकालिए A²। तो A² कैसे निकालते हैं, A × A। तो A की जगह A की वैल्यू कितनी है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 और क्रॉस A की जगह यही 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। देखिए रो का कॉलम में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड, थर्ड में थर्ड में, रो का फर्स्ट कॉलम में। तो 1 1 जा 1 2 3 जा 6 3 का 4 में करेंगे 12। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 2 जा 2 2 का -2 में 4 3 2 जा 6। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का 3 में 3 2 का 1 में 2 3 का 1 में 3, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का 1 में 3 -2 का 3 में -6 1 का 4 में 4। सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम में 3 2 जा 6 -2 2 जा +4 और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर
सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 3 3 जा 9, -2 का 1 में करेंगे तो -2, 1 का 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 1 का 4 में 4। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 4 2 जा 8, 2 का -2 में -4 और 1 का 2 में 2। इसका इसमें 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, 1 का 1 में 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या आने वाला है प्यारे, 12 और 6 18 और 1 19, 6 और 2 8, 8 में से 4 गया +4, 3 2 5 और 3 8, 4 और 3 7, 7 में 6 गया 1, 6 और 4 10 और 2 12, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, 6 और 4 10 और 4 14, 8 और 2 10 में से 4 गया 6, 12 2 14 और 1 13, 12 2 14 और 1 15, ठीक है। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, लेकिन ए स्क्वायर नहीं ए क्यू चाहिए। तो अब ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो गुणा करने का मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इसका इसमें किया था 1 का 1 में 1, 2 का 3 में 6, 3 का 4 में 12। इसका इसमें किया 1 का 2 में 2, 2 का -2 में -4 और 3 का 2 में 6। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का 3 में 3, 2 का 1 में 2, 3 का 1 में 3, क्लियर। ऐसी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3, 2 3 जा -6, 1 4 जा 4। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 3 2 जा 6, -2 -2 +4 और 1 2 जा 2। फिर इसका इसमें 3 3 जा 9, 2 इसका 2 -2 का 1 में करेंगे -2, 1 का 1 में 1। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4। इसका इसमें 4 2 जा 8, 2 का करेंगे -2 में -4 एंड 2 का 1 का करेंगे 2 में 2। फिर 4 3 जा 12, 4 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, ठीक है। फिर 12 6 18 और 1 19, 6 2 8, 8 में 4 गया 4, 3 3 6 2 8, 4 3 7 7 में 6 गया 1, 6 7 7 2 12, 9 और 1 10 में 2 गया 8, 6 4 10 और 4 14, 8 और 2 10 में से 4 गया 6, 12 2 14 और 1 15, क्लियर। ऐसा आपको करना। अब ए स्क्वायर इंटू ए कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लगाओ प्यारे, क्या है ये रही 19 4 8 1 12 8 14 6 15। और फिर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वो है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। कैसे करने वाले हैं आइए, ए क्यू बराबर 19 एकम 19, 4 तिया 12, 8 चौक 32, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 19 दूनी 38, 4 का -2 में -8, 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है, वही माइनस के 16 प्लस के 16 बच्चों, है ना भाई। इसका इसमें आ गया, इसका इसमें करिएगा 19 दूनी 38 और 4 का करेंगे -2 में -8 और 8 दूनी 16। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में तो 19 3 57, ठीक है। फिर 4 एकम 4, ओके 4 एकम 4, उसके बाद फिर 8 एकम 8, ठीक है। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 बन जा 1, 12 का 3 में करेंगे 36 और 8 का करेंगे 4 में 32। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो 1 का 2 में 2, 12 का -2 में -24, फिर 8 का 2 में 16, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है तो 1 का 3 में 3, 12 का करेंगे 1 में 12 और 8 का करेंगे 1 में 8। फिर थर्ड
रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 14 बन जा 14, 6 का 3 में 18 और 15 का 4 में 60, ठीक है। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 वही माइनस के, और 15 दूनी 30। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, 14 3 42, 6 एकम 6, 15 एकम 15। सही है प्यारे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू बराबर 32 और 12 हो गए आपके 44, 44 और 10 54, 54 और 9 आपके हो गए 63, 38 में से 8 गया 30 बचा, 30 में और 16, 30 और 16 46, ठीक है भाई। 38 में से 8 गए 30 बचे, 30 और 16 46, 8 और 4 12, ठीक है। 12 और 7 कितने हो गए, 12 और 7 हो गए आपके 19 का 9, और 5 और 1 6, ठीक है। 69 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 32 और 36 ये हो गया आपका 68 और 1 69, यानी 69, ठीक है। तो कि 2 और 6 8 और 1 9, और 3 और 3 6, यहाँ पर 16 और ये माइनस के 24, तो कितने बचे, ये आपके बचे -8, और -8 और में से +2 गए तो फिर कितने बचे -6, ठीक है भाई। क्योंकि 16 2 18, 18 और -6 मतलब कुल मिला के -6 बचेंगे, ठीक है। 12 और 8 20 और 3 23 हो गया। उसके बाद यहाँ जाते हैं बच्चों 60, 60 और 18 78, 78 और 4 हो गए आपके 82, और 10 92, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं 28, 28 में से आप जा घटाएंगे 28, और 28 में से 12 घटाओ आप, तो 28 में से जैसे ही आप 12 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों, 16 बचेंगे। 16 बचेंगे प्लस के, और 30 भी प्लस के, 16 30 46, 16 30 46, ठीक है। उसके बाद 42 और 6 48, 58 और 5 63, ये आपका ए क्यू आ गया। कितना आ गया, ए क्यू। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई वहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से सब कुछ करना है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, ए क्यू तो हमने निकाल लिया, अब 23A निकालते हैं। तो 23A मतलब 23, और ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, 3 -2 1 4 2 1, इसका ये 23 है बच्चों। तो 23 का अंदर गुणा करेंगे आप, तो ये आपको मिलेगा 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23 चौका 92, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ठीक है। उसके बाद अब आपको निकालना है 40i। तो 40i, तो 40 और i की जगह i क्या होता है बच्चों, एक i। अब जितने का a दिया है उतने का i बनाएंगे आप। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 40 का 1 में करेंगे 40 0 0 0 40 0 0 0 40, तो ये आ गया आपका 40i। सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, बस अब सॉल्व आउट हमको करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, चलो देखिए हमें कितनी वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना, रोक लीजिएगा। एक तो हमें ए क्यू चाहिए, ये तीनों वैल्यू चाहिए, बाकी सबको हटा दीजिए, ठीक है। ए क्यू की जगह ए क्यू की वैल्यू लगाओ प्यारे, क्या निकाली है, ये रही 63
69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63 माइनस 23a की वैल्यू क्या है, 23 की वैल्यू निकाली हमने 23 46 69 69 46 23 92 46 23 और माइनस के 40i, इसकी वैल्यू यही है 40i की 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। एच एस हमने ले ली। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको बच्चों आपको घटाना है, 63 से घटाना है 23 को, ठीक है, जो कि बीच में माइनस आ रहा है। तो 63 से जैसे 23 जाएगा, नहीं 3 से 3 गया 0 और 3 से 3 गया 0, 6 से 3 2 गया 4, इससे इसको घटाना है तो 0, इससे आप इसको घटाएंगे 0, इससे आप इसको घटाएंगे 0, इस -6 में से घटाना है 46 को, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस जुड़ जाएंगे, 46 और 6 हो जाएंगे आपके 52, ठीक है। 46 और ये यहाँ पर माइनस का है, ये यहाँ पर बच्चों आपका जो है 40 आना चाहिए, ना कि 52 आना चाहिए। ये -6 है ना, या ये 46, ये दोनों वैल्यूज़ में कहीं चेंजेस, मतलब एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये माइनस का है और ये यहाँ पर 40 आएगा तभी तो कट का 0 बनेगा, तो या तो ये प्लस का होना चाहिए या ये माइनस का होना चाहिए। अगर ये आएगा प्लस का तो वो माइनस का तभी कटेगा, तो कुल मिला के ये प्लस का होना चाहिए, तो कुल मिला के ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आना चाहिए 46, कहीं प्लस 46 है, देखो माइनस 46 आना चाहिए, यानी कि हमने जो निकाला 23a की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये रही, यस, ये देखो 23 का करेंगे -2 में, 23 दूनी -46 आएगा, समझ में आया, जो कि कट के 0 नहीं आएगा ना, ये बच्चों -46 है, ओके। अब देखो माइनस के 6 और माइनस +40, +40 में से 6 गए तो यहाँ बचा आपका 40, वो भी किसके, ये बचेंगे आपके प्लस के, क्योंकि माइनस प्लस के 40 और माइनस के 6। अब 23 से 23 गया 0, 92 से 92 गया 0, 46 से 46 गया 0, 63 से 23 जाएगा, 63 से जब 23 घटाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 40 और माइनस, अब आपका बचा ये 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब देखो कैसे घटाएंगे, 40 से 40 गया 0, 0 से 0 0 0 0, 40 40 गया 0 0 0 0, 40 40 गया 0, और जब किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0, इट मीन्स दैट कि उसका मान भी 0, यही आपकी RHS, यही आपको लेके आनी थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत सावधानी से करनी है, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन ज़्यादा चरमार आ गई ना आपकी तो आपको दिक्कत आ जाने वाली है, ठीक है। तो मेन है कैलकुलेशन, अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है तो फिर आपको समस्या आएगी ही आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अगला प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो खा प्रश्न है 5 में का खा, ये मैंने आपको कराया है बच्चों, और एक बार नहीं 2 से 3 बार मैं इस क्वेश्चन को बार करा चुका हूँ, तो करा के मैं भी परेशान हो गया हूँ। अब आप इसको खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, इसको आप करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे गा के बारे में, 5 में का गा, ठीक है। देखिए 5 में के गा में हमें क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, cos y बराबर x cos a प्लस वाई। ये जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है ये पिछले सेट में भी था, वो पिछले जो सेट नंबर 1 था उसमें भी था, 2 में भी था, आई थिंक ये कई बार क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, ठीक कर लीजिएगा आप। तो cos y बराबर दे रखा है x cos a प्लस वाई, और सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करवाया है, सिद्ध करो
डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमें बच्चों आंसर लेकर आना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई से आंसर ये लाना है हमें। तो देखिए क्या करें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर लेके आना है। नीचे तो आ जाएगा लेकिन ऊपर लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कीजिए कॉस बाई बराबर हमें दे रखा है एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो आप इस कॉस ए प्लस वाई को डिवाइड में भेजो प्यारे। तो कॉस बाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई बराबर एक्स। ओके, अब इसका करेंगे बच्चों अवकलन, और यहाँ पर इसका अवकलन आप जो है एक्स के सापेक्ष नहीं वाई के सापेक्ष करो। किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष। वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों देखिए समझिए, उसका रीजन है हम x का करेंगे y के सापेक्ष dx ओवर dy आएगा, आगे जाके इसको हम पलट देंगे क्योंकि हमें dy ओवर dx निकालना है, तो ये वैल्यू नीचे आ रही है, ऊपर आ जाएगी ना, ऊपर ही प्रूफ में आ रही है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ तो अंश बटे हर, तो हर का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब हर को छोड़ा यानी कॉस ए प्लस बाई को छोड़ा, ए प्लस बाई को छोड़ा, कॉस वाई का अवकलन माइनस के साइन बाई, और फिर y का दोबारा करेंगे तो y का क्या होगा 1, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर माइनस हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अब अंश को छोड़ा यानी कॉस बाई को छोड़ा हर का अवकलन, तो कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो माइनस के साइन ए प्लस बाई, ठीक है। और फिर आगे अंदर इसका करेंगे ए प्लस वाई का, तो ए का 0 और वाई का 1, और बराबर x का y के सापेक्ष dx ओवर dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो माइनस है यहाँ पे देखिए, माइनस का साइन बाई इंटू कॉस ए प्लस बाई, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस बाई, और बराबर dx ओवर dy, ठीक है भाई। अब देखिए इस वैल्यू को हम आगे लिख लें, इसको बाद में लिख लें, माइनस का प्लस का है ना, ये प्लस वाले को पहले लिख लूँ, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, इसको धर लेंगे साइन ए कॉस बी, और यहाँ आएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन बाई बराबर डी वाई ओवर वो डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है भाई। तो देखिए इसको हमने पहले लिखा और इसको बाद में, फिर माइनस इसको पहले इसको बाद में, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा भाई, बटे वाला तो हम भूल ही गए, बटे में तो ये चल ही रहा था ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब देखिए ये फॉर्मूला बंद कर दीजिए, तो ये होगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह ए प्लस वाई और माइनस बी की जगह क्या है बाई, बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स ओवर डी वाई। अब देखिए इससे तो ये कट गया, साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स ओवर डी वाई। अब क्या करो, इसको आपको चाहिए, हमें प्रूफ में चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, और ये चीज़ चाहिए ऊपर, ये चीज़ चाहिए नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पलट दो। पलटने पर तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर और साइन ए नीचे बराबर डी एक्स ओवर वो, पलटेंगे तो इसको भी ना भाई, डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। तो आप ऐसे करिए या फिर आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, आपको नेक्स्ट के साथ तब भी आया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल था, नॉर्मली हो गया, ठीक है। तो आपको कुल मिला के कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, आप कैसे भी सवाल को कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो आंसर आपका पक्का आएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है रैखिक प्रोग्रामन से। ठीक है, देखिए इसको लेते हैं घा। ये क्वेश्चन भी मैं कई बार वैसे करा चुका हूँ, बट इम्पोर्टेंट रहते हैं ये, तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें बच्चों रैखिक असमीकरण दे रखी हैं। रैखिक असमीकरण क्या दे रखी हैं प्यारे? 5x + 3y 5x + 3y <= 15 पहली असमीका। 2x + 5y 2x + 5y <= 10 असमीका नंबर सेकंड। और x, चलो इसे बाद में लिखेंगे। उद्देश्य फलन z बराबर हमें दे रखा है 10x + 3y। ठीक है, और x, y > 0। इट मीन जस्ट प्रथम चतुर्थांश में बात करनी है, अधिकतम मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? अधिकतम मान। तो इस टाइप के सवाल को मैंने कई बार आपको कराया है। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो भी असमीकरण दे रखी हैं उन्हें समीकरण रूप में लिखते हैं और वहाँ से बिंदु निकालते हैं और फिर ग्राफ पे इनको दर्शाते हैं। ठीक है, और बाउंडेड एरिया निकालते हैं, बाउंडेड रीजन। फिर जिन पॉइंट से वो रीजन बाउंडेड है उन पॉइंट पर z बराबर उद्देश्य फलन के मान निकालते हैं। जिस पर अधिकतम हो वही पॉइंट, जिस पॉइंट पर अधिकतम मान आए वही अधिकतम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए भाई 5x + 3y = 15। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब x बराबर 0 रखने पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 × 0 + 3y बराबर 15, 3 पंजे, तो y की वैल्यू 5। तो बिंदु के आ गए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ठीक है, अब इसी में एक बार y बराबर 0 रखो। असमीका एक में y बराबर 0 रखने पर तो 5x + 3 × y की जगह 0 बराबर 15। तो 5x बराबर 15, तो 5 तिया 15, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो बिंदु क्या आ गए भाई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो असमीका एक के पॉइंट्स आ गए, ऐसी असमीका दूसरी के पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे असमीका दो को समीकरण रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिखिए असमीका दो यानी ये, तो 2x + 5y बराबर हो जाएगा 10। तो इसमें x बराबर 0 रखने पर तो 2 × 0 + 5y बराबर 10, तो 5y बराबर 10, 5 दूनी 10, तो y बराबर 2। ठीक है, तो बिंदु क्या आ गया भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। ऐसे ही अब एक बार y बराबर 0 रखने पर इसमें रखिए, तो 2x + 5 × y की जगह 0 बराबर 10, तो 2x बराबर 10, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5। तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ठीक है, अब इनको ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, प्लेन पर। तो आइए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, x की वैल्यू पहली लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो x पे तो 0, इधर नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ऊपर जाना है 5। तो 1 2 3 4 5, ये रहा पॉइंट 0,5। चलो बाद में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट इसी का 3,0, x पे 3, y पे 0, तो 1 2 3। ठीक है, इनको मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप लोग बहुत अच्छे से साफ सुथरा नाप तोल करके बनाएंगे। ठीक है,
ये 1, और आप लिख भी सकते हैं 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, ये रहे 0,2 और 5,0, तो x पर 0 y पर 2, x पर 0 y पर 2 यानी कि यहाँ पर, और दूसरा 5,0 दें, x पे 5 y पे 0, तो x पे 5 1 2 3 4 5 y पे 0, मतलब ये रहे। इन दोनों को मिलाकर ड्रॉ कर दो लाइन, ये होगी लाइन 2, इनइक्वालिटी 2 की इक्वेशन, यानी 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमसे कहा है कि x 0 से बड़ा या बराबर है और y भी 0 से बड़ा या बराबर है। इट मीन्स दैट x 0 से बड़ा है मतलब इधर जाना है, y 0 से बड़ा है मतलब ऊपर जाना है, यानी पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनसे बाउंडेड एरिया कौन सा है भाई, तो इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे, बाउंडेड जो एरिया निकालने से पहले इसको संतुष्ट कौन सा एरिया कर रहा है, संतुष्ट। तो देखिए संतुष्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो आप मान लीजिए ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या है, ये पहले जो कोऑर्डिनेट थे 0,5, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट हैं, इसका जो दूसरे कोऑर्डिनेट थे इसी लाइन के वो थे 3,0, तो 3,0। ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये हैं आपके 0,2, और ये जो कोऑर्डिनेट हैं 5,0 हैं, ठीक है। तो इसको ए नाम दे दीजिए हमने, इसको दे दिया बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। अब चेक करेंगे मूल बिंदु, देखिए ये लाइन जो है अब इन दोनों लाइनों को मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट करेगा या दूसरी साइड का, ये हम पता करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी इस लाइन के मूल बिंदु की साइड का कोई भी बिंदु इसमें रख के चेक करेंगे, अगर सत्य है तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कैसे चेक करते हैं समझिए, इसमें आप लगाइए 0,0, मूल बिंदु पर चेक करो, तो यहाँ पर आप 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखो, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, इट मीन 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 जो होता है वो 15 से छोटा होता है, तो ये सत्य है। इट मीन्स इस पहली लाइन को, पहली इनइक्वालिटी को मूल बिंदु की साइड के लिए संतुष्ट कर रहा है, यानी ये इधर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी इनइक्वालिटी को चेक करें यहाँ पर, तो 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखो इसमें, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इट मीन्स दैट ये भी सत्य है, सत्य है तो क्या होगा, यानी सत्य है, इट मीन्स दैट की मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट, इसको भी यानी नीचे का एरिया, ठीक है। अब हमें लेना है कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन होगा बच्चों ये वाला, ये वाला। तो इसके लिए मैंने इसको नाम दे दो O, ये हो गया B और ये हो गया C, ये पॉइंट हमें और निकालना पड़ेगा, इसको नाम दे दो आप E, ठीक है। तो E पॉइंट कैसे निकालेंगे, E पॉइंट जो है लाइन 1 और लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो समीकरण इन दोनों को सॉल्व करो, कौन कौन सी इनइक्वालिटी को एक क्वेश्चन फॉर्म में हमने लिखा है, एक तो इसको और एक किसको, कहाँ गई दूसरी लाइन, भाई पहली लाइन तो ये रही और दूसरी है ये रही, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करें, जो एक्स वाई के मानेंगे वही ई के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें भाई, देख लीजिए पहले यहाँ पे, यहाँ 5x या 3y या 2x और 5y इक्वल करके किसी एक को काट लो। तो देखिए इक्वल करेंगे क्या करें, इसमें तो करते हैं 5 से गुणा, 15 हो जाएगा, इसमें कर दो 3 से गुणा, 15 हो जाएगा और घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इसमें गुणा करो 5 से, तो 5 25 x और 5 दिया 15 y और 15 पंजे 75, इसमें हमने गुणा किया किससे 5 से, और इसमें गुणा करो 3 से, तो 3 दूनी 6x, 3 पंजे 15y और 5 3 ढाई 30, इसमें हमने गुणा किया है 3 से, और घटा दो, फिर क्या कर दो घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, तो घटाने पे ये तो कट गई,
25 में से 6 गया तो ये आपका बचा 19x, और 75 में से 30 गया तो 45। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45/19, x की वैल्यू 45/19 आ जाएगी। ठीक है भाई, 25 में 6 गया 19 और 75 में से 30 गया तो बचा आपका 45, तो कटेगा तो है नहीं, x की वैल्यू 45/19 आ गई। अब आपको y का मान चाहिए तो इस पॉइंट को किसी एक में रख दो, तो पुट इन कहाँ, पुट इन यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, यहाँ कर देते हैं चलो। ठीक है, इसमें तो 2 इंटू एक्स की जगह 45/19, 45/19 और प्लस 5y इज इक्वल टू 10, तो 45 दूनी 90/19 प्लस 5y बराबर 10, उधर भेजो तो 5y बराबर 10 माइनस 90/19, 19 ढाई 190, तो भाई 5y बराबर 19 ढाई 190 माइनस 90/19, इट मीन्स दैट कि 5y बराबर ऊपर बचा 190 में से 90 गया तो 100/19, 5 से काटेंगे 20 बार, तो y की वैल्यू आ गई 20/19। तो इस डी के जो ई के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 45/19, 20/19। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा हो गया, OEBC। तो अब निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो O के पॉइंट कितने दे रखे हैं 0,0, E के कितने दे रखे हैं OBEC है, मैंने क्या लिखा है OBEC, लिखो इसको OBEC। तो O के कोऑर्डिनेट 0,0, B के कोऑर्डिनेट हैं आपके 3,0, E के जो कोऑर्डिनेट अभी निकाले हमने कितने 45/9, 20/19, और C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपका 0,2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे Z अधिकतम मान, तो Z की वैल्यू कैसे निकालें भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर अब हम कैसे निकालें, उसके लिए थोड़ा जगह शॉर्टेज है। ठीक है, तो यहीं पर टेबल बना लें, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें चाहिए Z को सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई ये काम मैं रफ में करूँगा, आप ध्यान रखिएगा। Z बराबर जो हमें दे रखा है वो है 10x + 3y, तो Z बराबर 10 इंटू एक्स, इस पॉइंट पे निकालें तो 0, 3 इंटू 0, इट मीन्स दैट 0, तो यहाँ पे क्या आएगा Z बराबर 0। ठीक है, अब 3,0 पे निकालते हैं, तो Z बराबर x की जगह क्या लगाना है, x की जगह आपको लगाना है जो है यहाँ पे 10 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0, इट मीन्स दैट Z की वैल्यू हो जाएगी 30, Z बराबर 30। ठीक है, फिर इस पे लगाएंगे तो Z बराबर 10 इंटू एक्स की जगह 45/9 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह 20/19, इट मीन्स दैट की कितना हो गया, एलसीएम आएगा 19, तो यहाँ पे इसको भाग देंगे जब हम, तो 19 से कट जाएगा 450 प्लस इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 360, ओनली 60, तो 450 और 60 कितना हो गया, ये हो गया 450 और 60 हो गया 510/19। ठीक है, तो कुल मिला के इतना आ गया, तो इसमें आप भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो कितना बचा 19 दूनी 38, और ये आपका बचा यहाँ पे 2 10 12 13 130 बचा, 130, तो 19 3 57 19 4 76 19 5 95 19 6 19 से अगर इसमें हम भाग दें तो लगभग 20 समथिंग आएगा ना,
19 पंजे 95, 19 छक्का 114। और अगर आप और जाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 26 पॉइंट कितने बचे अब? 16 बचे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 19 सत्ते लगभग 26 पॉइंट कुछ जाएगा, 26.7 समथिंग, ठीक है। चूँकि 7 नीम 63 और 7 एकम 7 और 6 13, 133। 8 बार देंगे तो भी चला जाएगा, ठीक है। 19 8 बार चला जाएगा लगभग 8, इतना आएगा, ठीक है। और 0,2 पे चेक करेंगे तो 0,2 पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 × x की जगह 0 और 3 × y की जगह 2 में 6 आएगा z बराबर। और यहाँ z बराबर ना, तो अधिकतम किस पे आ रहा है बच्चों? 26.8 ये आ रहा है बच्चों ई पॉइंट पर। किस पर? ई पॉइंट पर। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ z बराबर 26.8 बिंदु ई 45/9,20/19 पर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो मेन है आपको कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको काम करने हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं जाएगी प्यारे, ठीक है।